हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र शुरू है, जहां सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। और आज आपको बता दें कि सदन में बजट पर चर्चा होनी है। 29 फरवरी तक ये बजट सत्र चलने वाला है। बजट पेश हो गया और बजट को लेकर आज महत्वपूर्ण चर्चा इस सदन की जो कार्रवाई है उसमें होने वाली है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, जहां बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। आज सदन में बजट पर चर्चा होना संभावित है और 29 फरवरी तक ये बजट सत्र चलेगा। देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट पेश कर दिया और उसके बाद लगातार ही हिमाचल में सियासी माहौल गर्म देखने को मिल रहा है, जहां लगातार विपक्ष सरकार को घेरना शुरू कर दिया है विपक्ष ने बजट को लेकर। और उसी को देखते हुए आज बजट पर चर्चा होना संभावित है। आज बजट पर चर्चा होगी। 29 फरवरी तक ये बजट सत्र चलेगा। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। आज सदन में बजट पर चर्चा होना है। 29 फरवरी तक बजट सत्र चलने वाला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जहां एक और बजट पेश किया, उसके बाद से ही लगातार हंगामा देखने को मिला। बजट सत्र की जो कार्रवाई है उसमें भी हंगामा देखने को मिला। कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर बातचीत हुई, जिनको लेकर हंगामा हिमाचल विधानसभा में देखने को मिला। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आज हिमाचल विधानसभा की जो कार्रवाई है उसमें महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है, क्योंकि आज बजट पर चर्चा होगी और 29 फरवरी तक ये सत्र चलने वाला है। क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा होना संभावित है? क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट पेश कर दिया और उसके बाद से ही लगातार सियासत गरमाई हुई है हिमाचल में। बिल्कुल, देखिए, आज बजट पर चर्चा का दूसरा दिन है। हालांकि सदन की कार्यवाही 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी और इस दौरान भी कई मुद्दे सदन में गूंजेंगे। सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के विधायक जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के सवाल लाए हैं, उनके जवाब मुख्यमंत्री और मंत्री देंगे। तो ऐसे में इस दौरान विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर सदन में तीखापन दिखा सकता है। हालांकि अगर प्रश्नकाल की बात करें तो आज के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं और उसमें गौ सदन से जुड़ा हुआ भी एक विषय लगा है, क्योंकि आवारा पशु बहुत सारे जो सड़कों पर बेसहारा घूम रहे हैं, उनको लेकर सरकार से सवाल पूछा गया है कि कितने इस तरह के गौ सदन है सरकारी क्षेत्र में या गैर सरकारी क्षेत्र में। और ये जो सवाल लगाए गए हैं, ये कांग्रेस के ही विधायक हैं, भुवनेश्वर गौर जो मनाली से हैं, और निर्दलीय विधायक हैं किरण ठाकुर नालागढ़ से हैं, और कांग्रेस से ही विधायक हैं विनोद सुल्तानपुरी कसौली के। तो इन्होंने ये प्रश्न लगाया है और जो पशुपालन मंत्री हैं वो इसका उत्तर देंगे। और दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय जो आउटसोर्स भर्ती से जुड़ा हुआ है। आउटसोर्स कर्मचारी लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे थे और ये भी उसमें आरोप लगाया गया था पूर्व में भी आउटसोर्स कर्मचारियों की तरफ से कि जो कोरोना काल में जो स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी लगे हैं उनको हटाया गया है, उनको नौकरी से निकाला गया है। तो बीजेपी के विधायक है सुंदरनगर से राकेश चंबाल, इन्होंने ये प्रश्न लगाया है और ये काफी महत्वपूर्ण है। और इस दौरान हम सदन में तीखी नोक-झोंक भी इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देख पाएंगे। इसके साथ साथ राजीव डे बोर्डिंग स्कूल जो एक विषय चल रहा है हिमाचल में। हालांकि पिछले कल नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि हमने इसको अटल विद्यालय के रूप में शुरू किया था, लेकिन इन्होंने नाम बदल के इसको राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बना दिया है। तो इसको बीजेपी के विधायकों ने ये सवाल पूछे हैं और 3 विधायकों का ये साझा सवाल है। सुरेंद्र शौरी बंजार से हैं, डॉक्टर हंसराज जी चुराह के विधायक हैं, रणधीर शर्मा ये श्री नैना देवी जी के विधायक हैं और तीनों बीजेपी के विधायक हैं। इन्होंने ये सवाल लगाया है। इस दौरान जो सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच जो है वो तनातनी इस विषय को लेकर, नाम बदलने को लेकर भी और इसकी स्थिति क्या है इसको लेकर हो सकती है। इसके साथ साथ एक सरकारी विधेयक जो पूर्व में लाया गया था, पारित किया गया है सदन में, संशोधन उसका पारित हुआ था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो 2016 है, तो उसको आज सदन में वापस लेने का प्रस्ताव कर्नल धनीराम शांडिल जो स्वास्थ्य मंत्री है उनकी तरफ से रखा जाएगा। हालांकि सदन में ही इस बात की जानकारी दी जाएगी कि इस एक्ट को वापस क्यों लिया जा रहा है, जो संशोधन हुआ था उसको वापस क्यों लिया जा रहा है, क्या उसका कारण है, क्या उसमें कोई अमेंडमेंट्स आने वाले दिनों में करनी है, तो ये इसमें जानकारी दी जाएगी। और उसके बाद बजट पर चर्चा शुरू होनी है। जब ये सारा बिजनेस जो है खत्म हो जाएगा उसके बाद बजट पर चर्चा होगी। पिछले कल भी हमने देखा 7:30 बजे तक, लगभग 7:45 बजे तक सदन की
कार्यवाही चलती रही और आज भी इतना ही समय लग सकता है। और क्योंकि बोलने वाले विधायक काफी ज्यादा हैं, आज भी चर्चा होनी है, अगले कल भी चर्चा होनी है। उसके बाद वीरवार को प्राइवेट मेंबर डे है, उस दिन कोई और बिजनेस नहीं लगता है प्रश्नकाल के अलावा। और इसके साथ साथ उसके बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री इस पूरी चर्चा का, यानी जो बजट पर चर्चा हुई है, उसका उत्तर देंगे। जी।